अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का। तो वायरस का देखा जाए, हमने अब पहले भी बात की है कि वायरस जो है वो एक इन्फेक्शियस पार्टिकल है। इट इज़ नॉट अ सेल। तो उस पूरे पार्टिकल को विरियन कहा जाता है, यानी कि उसको हम सिंपली उसके लिए एक टर्म यूज़ करेंगे ना, जो उसको प्रॉपर साइंटिफिकली यूज़ की जा सके, तो उसको विरियन कहते हैं। विरियन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? उसमें एक सेंट्रल कोर होता है जो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। वो डीएनए का भी हो सकता है, वो आरएनए का भी हो सकता है। इसको जीनोम का नाम दिया जाता है। उसके अराउंड जो है वो प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड का नाम दिया जाता है। यानी टू मेजर पार्ट्स हैं, जीनोम एंड कैप्सिड। कैप्सिड जो है वो डेफिनेट शेप देता है विरियन को, और एक बना हुआ होता है प्रोटीन सब यूनिट्स जिनको कैप्सोमेर, यानी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो मिलके पूरा कैप्सिड बना रहे होते हैं। उन यूनिट्स को कैप्सोमेयर्स कहते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक है पर्टिकुलर वायरस की। जो कैप्सोमेर, नंबर ऑफ़ कैप्सोमेर हैं वो हर वायरस के लिए डिफरेंट होते हैं। लाइक हर्ब्स वायरस जो है उसके लिए 162 कैप्सोमेयर्स होते हैं। एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ये उसका एक करेक्टरिस्टिक होती है। तो एडिनो वायरसेस जो है वो कॉमन कोड, यानी वो उसका वाइस बनते हैं। कुछ वायरसेस के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड के अलावा जो है वो एक और मेम्ब्रेन होती है जो वो अपने होस्ट से ड्राइव करते हैं, उसको कहते हैं इन्वेलप। इसकी बेस पे इसकी टू कैटेगरीज भी होती हैं वायरसेस की, इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। नॉन इन्वेलप्ड को नेकेड वायरसेस का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल वायरसेस जो हैं वो पॉलीहेड्रॉन, यानी मैनी हेड्स वाले हो सकते हैं, मैनी साइड्स वाले, हेलिकल हो सकते हैं, या इन्वेलप हो सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो मोस्ट रिसेंट डिस्कवर्ड 1983। एंड एक और चीज़ है प्रायोन, अब रिसेंटली डिस्कवर हुआ है 1983 में, कि प्रायोन्स हैं वो सिर्फ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं। तो वो जो है वो कंपोज ऑफ ओनली प्रोटीन इन्फॉर्मेशन होती है जो इनको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए वो होती है, और इसको जी कर रही होती हैं। चलिए वायरसेस पे आते हैं दोबारा। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो उनकी स्ट्रक्चर हैविंग क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री होती है। जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर या इकोसाहेड्रल हेड्रल यानी 20 फेसेस वाले, एंड हेलिकल फेजेस रॉड शेप हो सकते हैं। मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। इन दोज केसेस हेड्स आर पॉलीहेड्रल बट टेल आर रॉड शेप। मॉर्फोलॉजी जो है वो देखी जा सकती है, जैसे डिफरेंट वायरसेस के अंदर ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, और डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो किस तरह से उनकी शेप्स होती हैं। नेक्स्ट जो मेन हम देखेंगे इसमें बैक्टीरियोफेजेस को देखेंगे। वायरसेस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। उसका लाइफ साइकिल, उसकी स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ हम देखेंगे। बैक्टीरियोफेजेस जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ फेजेस दैट इनफेक्ट इकोलाई। बेस्ट नोन फेज जो है वो टी फेज है, जो टी स्टैंड फॉर टाइप फेज। तो T2 फेज, T4 फेजेस जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं। ओवरऑल जो है वो इसकी जब देखी जाती है तो ये टेड पोल की शेप का होता है, जिसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड जो है वो ये आप डायग्राम में देख सकते हो पायरामिडल शेप का होता है, हैविंग ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स। पायरामिड आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकती हैं डायग्राम में। ऊपर वाला हिस्सा जिसमें पिंक कलर का जीनोम भी नज़र आ रहा है वो उसका हेड है, कैप्सिड हेड। तो इसमें डीएनए होता है। अ लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म द इनर ट्यूब और कोर विच इज़ इनक्लोज्ड इन शीथ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा कॉलर होता है। नीचे आ जाए, हेड से नीचे कॉलर होता है, और इसके नीचे जो है वो एंड प्लेट होती है। तो एंड प्लेट 6 टेल फाइबर निकल रही होती हैं बेसल प्लेट से, जो टेल फाइबर आप डायग्राम में देख सकते हैं जो अटैच हुई होती हैं। तो वॉल्यूम जो है वो फेज का 1/1000 ऑफ द होस्ट होता है। अब किस तरह से ये अटैच होता है अपने होस्ट के साथ और किस तरह से रेप्लिकेट करता है वो देखेंगे। तो ये अपने जैसे ही बैक्टीरियल सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये अटैचमेंट शो करता है, जिसको एड्सॉर्प्शन कहते हैं। ख़ास किस्म की, ये नहीं कि सेल में कहीं भी ये अटैच हो जाएगा, ख़ास किस्म की रिसेप्टर साइट्स होती हैं सेल वॉल के ऊपर बैक्टीरियम के, जहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है, और वहाँ पे एक वीक केमिकल यूनियन बनाता है रिसेप्टर साइट के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, वहाँ पे यानी कि जो ख़ास साइट है वहाँ पे अटैच होने के बाद, एड्सॉर्ब होने के बाद उसमें पेनिट्रेशन स्टार्ट करता है, जिसके लिए ये लाइसोसोम एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो उसकी सेल वॉल को डिज़ोल्व करते हैं। वो डिज़ोल्व करके तो टेल शीट जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है, और वो सेल वॉल के थ्रू जो है वो
उसके अंदर अपना डीएनए जो है इंजेक्ट कर देते हैं, यानी बाकी का सारा हिस्सा बाहर आ जाता है, जस्ट डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर वो उनके अंदर उसकी होस्ट मशीनरी का हिस्सा बन जाते हैं, जाके होस्ट बायोसिंथेटिक मशीनरी को ये ओवरटेक कर लेते हैं। 20 मिनट के अंदर तकरीबन 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बन जाते हैं, और फिर वो डिफरेंट साइकिल्स के ज़रिए या तो बैक्टीरिया लाइसिस करेंगे या फिर वैसे ही उसके साथ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते जाएंगे। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, आके वो लैंडिंग हुई है उसकी, अटैच हुआ है स्पेसिफिक साइट पे, टेल ने कंस्ट्रिक्ट किया है और उसकी पेनिट्रेशन हो गई है। अब पेनिट्रेशन के बाद उसके अंदर क्या होता है, यहाँ आप नंबर 1 पे आ जाएं, एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, वो आके उसकी बायोसिन उसके अंदर वो अटैच हो गया है। अब यहाँ पे दरमियान में आप देखें इस डायग्राम में, तो दरमियान में जो बना हुआ है, जो सेल बना हुआ है बैक्टीरियल सेल, तो वहाँ से आगे दो तरह के साइकिल चलने हैं। या तो उसने लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करना है, या उसने लिटिक साइकिल के थ्रू। तो लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल में तो सिंपली वो उसके अंदर रहेगा, और उसके साथ जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा वो उसी के साथ साथ डिवाइड होता जाएगा। लेकिन जब लिटिक साइकिल चलना होगा उस टाइम पे वो क्या करेगा, उसके सेल को ब्रेक कर देगा, उसके जीनोम को अपना सारा वो प्रिपेयर करना शुरू कर देगा और काफ़ी सारे वायरसेस बना लेगा, और फिर वो एट द एंड क्या करेगा, वो उसकी बैक्टीरियल सेल की बस्टिंग हो जाएगी और वो निकल के नए बैक्टीरियोफेजेस बन के निकल जाएंगे, और वो फिर जाके नए सेल्स पे अटैक करेंगे। तो इस तरह से ये चलता है। प्रोफेज बनाता है जो लाइसोजिनी का बाइस बनते हैं, और सम टाइम क्या होता है कि वो लाइसोजिनी चलते चलते जो है वो अचानक उसको याद आता है कि लिटिक साइकिल चलाना है, तो वो फिर उसकी लाइसिस भी करके उसको लिटिक साइकिल मतलब उसको इंडक्शन करवा के लाइसोजेनिक साइकिल से वो लिटिक साइकिल में भी कन्वर्ट हो जाती है ये चीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है तो मॉर्फोलॉजी न्यूक्लिक एसिड की बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल वायरसेस, जेनेटिक मटेरियल की बेस पे जो है वो नेकिड, इन्वेलप, कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो है वो रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, टेडपोल शेप, डिफरेंट तरह से इसको क्लासीफाई किया जाता है।